इमरान खान की नफरत में इस हद तक गिर गए कि इन्हें डोंकी राजा तक लिख डाला। अब इन्हें ना धांधली नजर आती है ना एहतजाज की ज़रूरत। अब तो हालत ये है कि सुहेल वराइच उल्टा मजलूम लोगों को ही डराते हैं। नवाज शरीफ की खामोशी पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, लेकिन सुहेल वराइच को समझ आ। आप ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर होते तोबा भाई तोबा, ये किस आपने कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, इस मुख्तसर से वीडियो क्लिप ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। अदाकारा फिजा अली के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराइच के बारे में इन रिमार्क्स पर ज़बरदस्त बहस जारी है। जो बात सुहेल वराइच के बारे में कही गई, ये किसी भी इंसान के बारे में कही जाए तो मुनासिब नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद उल्टा सुहेल वराइच को ही तनकीद का निशाना बना रही है। इनमें वकास जे नामी शहरी जैसे लोग भी हैं। इन्हें सुहेल वराइच पर यह एतराज़ है कि वो मुल्क में ख़ानदानी सियासत को सबसे ज़्यादा नुमायां करते रहे। आतिफ रांदर समझते हैं कि सुहेल वराइच को ये सब अपनी करतूतों की वजह से सुनना पड़ा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसे तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके एक एक हर्फ से सुहेल वराइच के लिए शदीद नफरत का इजहार होता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद सुहेल वराइच से इस कदर नफरत करती है? क्या इन्हें सुहेल वराइच की सहाफ़त और तजवीज़ से इख्तलाफ है? सुहेल वराइच ने गुज़िश्ता चंद साल में किस किस्म के कॉलम लिखे और किस किस्म के तजज़िये किए? क्या सुहेल वराइच किसी एक पार्टी के तर्जुमान नज़र आते हैं या इनकी किसी एक पार्टी से मुखालफत खुली हकीकत है? आज इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब सुहेल वराइच के सहाफ़ती कैरियर को सामने रखकर तलाश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सुहेल वराइच लाहौर के SC कॉलेज की तालीमी याफ्ता हैं। MA करने के बाद उन्होंने इसी कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ सहाफ़त भी शुरू कर दी। रोज़नामा जंग लाहौर के वीकली मैगज़ीन में इनके इंटरव्यूज़ ने पाकिस्तान भर में धूम मचा दी। इसके बाद मुशर्रफ दौर में प्राइवेट न्यूज़ चैनल शुरू हुए तो एक दिन जियो के साथ नामी प्रोग्राम ने सुहेल वराइच को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। साथ को रोज़नामा जंग में कॉलम भी लिखते रहे। इन कॉलम्स और TV तजज़ियों से पता चलता है कि वो शरीफ ख़ानदान के इंतहाई करीबी सहाफ़ियों में शामिल हैं। और मज़े की बात यह है कि माजी में नून लीग की सख्त खरीस पीपल्स पार्टी के साथ भी इनके रवाबित हैं। इस ईद उल अज़हा पर सदर मुमलिकत आसद जरदारी खुद चलकर लाहौर में सुहेल वराइच की रिहाइशगाह गए थे। इस मौका पर सुहेल वराइच ने सदर जरदारी को खुशाक की रवायती शाल भी पेश की। सुहेल वराइच की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, वो बैरून मुल्क जाएँ तो अनिल कपूर, सुनील सेठी और सोनम कपूर जैसे बड़े इंडियन फनकारों के साथ इनकी तस्वीर खुद शेयर करते हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ मुलाकातें करते हैं। तो दोस्तों, इस पाए के सहाफ़ी को अगर कोई TV पर बैठकर वॉशरूम साफ करने वाला कैप दे तो तूफ़ान तो उठेगा, लेकिन इस तूफ़ान की गर्द ने सुहेल वराइच का इमेज ही क्यों मैला कर दिया? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें सुहेल वराइच की हालिया चंद सालों की सहाफ़त के वर्क़ उलटना पड़ेंगे। तो हम अपना जायज़ा शुरू करते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद से। नून लीग के हम ख्याल दूसरे सहाफ़ियों की तरह सुहेल वराइच ने भी पूरे ज़ोर शोर के साथ धांधली का मामला उठाया। 2018 के इलेक्शन में धांधली साबित करने के लिए इन्होंने कई कॉलम लिखे। इन्हीं कॉलम्स में धांधली की आप बीती के नुआन से लिखा गया कॉलम भी शामिल था। मुस्लिम लीग नून ने PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया तो सुहेल वराइच इस लड़ाई में भी नुमाया किरदार बनकर सामने आया। इस मौका पर वो पूरी कौम को एहतजाज करने पर उकसाते रहे। उन्होंने लिखा, किधर है सहाफ़ी, किधर है वकला, किधर है ताजर और सियासतदान? क्या सारी लड़ाई सिर्फ शरीफ ख़ानदान ने ही लड़नी है? शरीफ ख़ानदान का कोई अपना रुकन शायद ऐसा जज्बाती कॉलम ना लिख पाता जैसा सुहेल वराइच ने लिख मारा। तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही सुहेल वराइच ने इमरान खान और जनरल बाजवा के ताल्लुकात को लेकर पूरी किताब लिख डाली। इस किताब का उन्वान रखा, ये कंपनी नहीं चलेगी। किताब के टाइटल से ही सुहेल वराइच की इमरान खान से शदीद नफरत का इजहार होता है। वक्त गुजरा, ताकतवरों ने तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs तोड़कर इमरान खान हुकूमत घर भेज दी। मुंतखब हुकूमत की जगह अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल मखलूत PDM हुकूमत बन गई। सुहेल वराइच को इस सारे घिनौने खेल में कहीं कोई गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी या गैर इखलाकी बात नज़र ना आई। वफाक और पंजाब में निगरान हुकूमतें अपनी 3 माह की आइनी मुद्दतें क्रॉस कर गईं। सुहेल वराइच की जमहूरियत पसंदी गहरी नींद सोई रही। जनरल इलेक्शन का ऐलान हुआ
तो सुहेल वराइच एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सहाफत के मैदान में शाखसवार बन गए। इलेक्शन से सिर्फ 8 रोज पहले 30 जनवरी को सुहेल वराइच ने अपने कॉलम में लिखा, वो वोटर जो ये देखता है कि कौन जीत रहा है वो अब इमरान खान के साथ नहीं रहेगा। स्विंग वोटर अपना मफाद देखता है, इसमें यह देखना है कि थाने और कचहरी में काम है। इसे पता है कि इमरान खान की हुकूमत भी नहीं आ रही तो दूसरी साइड पर चला जाएगा। यानी इलेक्शन होने से 8 दिन पहले ही वो अवाम को यकीन दिला रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आ रही, इसलिए वो इन्हें वोट भी ना दें। पोलिंग से 1 रोज़ कबल 7 फरवरी को तो मौसूफ ने हद ही कर दी। अपने रोज़नामा जंग के पालों में सुहेल वराइच ने PTI का बोलिया बिस्तर ही गोल कर दिया। उन्होंने इदारों के मुंह में अपने अल्फाज डालते हुए लिखा कि नून लीग बासानी 100 से 110 नशिस्तें जबकि पीपल्स पार्टी 50 से 55 नशिस्तें जीत लेगी। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, शहबाज शरीफ वफाक में ही अपने भाई की मुआवनत करेंगे। ये वोटर पर असरअंदाज होने की इंतहाई भोंडी कोशिश थी। ये कोशिश तो कारगर साबित ना हो सकी, लेकिन सुहेल वराइच ने एक मरतबा फिर खुद को नून लीग का जानसाब जरूर साबित किया। गुज़िश्ता साल नवंबर में D चौक इस्लामाबाद में फायरिंग से PTI के कई कारकुन जान से गए। इस मौका पर सुहेल वराइच ने मरने वालों को ही कसूरवार करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि ये पहले दिन से तय था कि कुछ तो खून होना ही है। क्या रियासत हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती और ये लोग D चौक में धरना देकर बैठ जाते। शरीफ खानदान के बच्चों को भी एहतराम से मुखातिब करने वाले इमरान खान की नफरत में इस हद तक गिर गए कि इन्हें डोंकी राजा तक लिख डाला। D चौक एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने एक कालम में इन्होंने साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी पर जाकी नौयत के हमले किए। इस कालम में उन्होंने इनकी रूहानियत और इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि अहम को रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी रब्ता था। क्या एक सीनियर सहाफ़ी को एक साबिक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ज़ेद देता है? तहरीक इंसाफ इलेक्शन में छीना गया मैंडेट मुसलसल वापस करने का मुतालबा कर रही है। सुहेल वराइच ने जो 2018 के इलेक्शन के बाद पूरी कौम को धांधली के खिलाफ एहतजाज पर उकसाया था, अब इन्हें ना धांधली नजर आती है ना एहतजाज की जरूरत। इनकी इनकलाबी रूह नून लीग को इक़्तिदार में देख कर भी सुकून पा गई है। यही वजह है कि अब वो धांधली से हराए जाने वालों को एहतजाज ना करने का मशवरा देते हैं। 19 अप्रैल को उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि जंगल मज़ीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेहतर रास्ता यही है कि जमहूरी ऐवानों को गर्म करें। इसके 4 रोज़ बाद 23 अप्रैल को उन्होंने इसी मौजू पर एक और कॉलम लिखा। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क को नॉर्मलाइज किया जाए। दुश्मनियाँ, गालियाँ, दशनाम, ताने, एहतजाज, मार कुटाई, तशद्दुद और इंतकाम दोनों अतराफ को अब नॉर्मल कर रहे हैं। हमें एहसास नहीं कि हम सब इस सूरत हाल के आसान तरीन शिकार हैं। तो जब सुहेल वराइच इमरान खान हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क को फायर करते थे, तब वो गालियाँ, एहतजाज, मार कुटाई, इंतकाम कैसे हला हुआ करता था? तब मुल्क को नॉर्मलाइज करना क्यों ज़रूरी नहीं था? तब जंगल मज़ीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल कैसे था? तब जमहूरी ऐवानों को गर्म करना बेहतर रास्ता क्यों नहीं था? अब तो हालत ये है कि सुहेल वराइच उल्टा मजलूम लोगों को ही डराते हैं। वो लिखते हैं कि ताकतवर मुक़्तदरा से लड़ाई ने पहले इनकी स्ट्रीट पावर छीनी, अब इनका अगला हमला वोट पावर पर होगा। सुहेल वराइच शायद ये भूल गए कि 8 फरवरी को जो हुआ था वो वोट पावर पर हमला ही था। 9 मई के वाक़यात नून लीग के लिए नई जिंदगी का बाइस बने। लीगी सियासतदानों और सुहेल वराइच जैसे सहाफ़ियों ने इन वाक़यात को भरपूर तरीके से नून लीग के सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये कबीला हालिया पाक भारत लड़ाई को भी 9 मई की तरह इस्तेमाल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत की जानिब से पाक फौज की मुकम्मल हमायत के बार बार ऐलान के बावजूद ये तहरीक इंसाफ को मनफी बनाकर पेश कर रहे हैं। सुहेल वराइच ने इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए एक मौका पर कहा कि पाक भारत जंग में इंसाफी तवक्का कर रहे थे कि फ़ौज को झटका लगेगा। ये कैसी सहाफ़त है? ये कैसा तज्ज़िया है? इस लड़ाई में अगर कोई चीज़ काबिल एतराज़ थी तो वो नवाज शरीफ की खामोशी थी। जिस वक्त कांग्रेस के शशि थरूर जैसे लिबरल रहनुमा भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए, नवाज शरीफ खामोशी से किसी कोने में बैठे रहे। इस मौका पर भी सुहेल वराइच ने डेविल्स एडवोकेट का किरदार अदा करने की कोशिश की। नवाज शरीफ की खामोशी पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, लेकिन सुहेल वराइच को समझ आ गई। मुझे ये समझ आती है कि शायद वो ये समझते हों कि भाई मुझे एक ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि जिसमें अगर पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात ख़राब भी हो जाए तो मैं उसको ठीक करने जो है उसमें कोई रोल अदा करूं। ऐसा वकील नसीब वालों को ही मिलता है और नवाज शरीफ की न बहुत खुश नसीब है।
सुहेल बड़ाइच ने स्वीपर वाले मामले को एक ट्वीट में दरवेशी टच देने की कोशिश की। इनका कहना था कि मेरे ख्याल में गंद साफ करना बेइज्जती वाली बात नहीं, ये तो नेक काम है। इस ट्वीट के जवाब में अहमद जवान नामी शहरी ने लिखा कि सुहेल बड़ाइच ने बैतुल-खुला की सफाई को अपने स्टेटस से ऊंचा करार दिया। बिल्कुल दुरुस्त। कलम फरोश की ज़मीर बेचने की कमाई और एक मजदूर की टॉयलेट साफ करने की कमाई में बहुत फ़र्क है। नासिर साहब लिखते हैं कि आप जैसे सफ़ेद बालों वाले मुनाफिक काश जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते, लेकिन आपने ताकतवर की दलाली को अपना लिया। शबीर मलिक का कहना था कि उम्मीद है मीडिया, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की दीगर बहादुर खवातीन भी मीडिया में दीगर गंदे लिफाफों और टाउट्स को बेनकाब करेंगी। अनअपोलोजेटिक कहते हैं कि तुमने सहाफ़त को अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए इस्तेमाल किया। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत से सहाफ़ियों ने समझौता कर लिया, लेकिन तुम आज भी नवाज शरीफ फैमिली के सामने झुके हुए हो। सुहेल बड़ाइच बलोच सरदारों से इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश किया करते थे। वो सवाल था पंजाब से नफरत की। ऐसा ही सवाल इनकी अपनी ज़ात के बारे में खड़ा हो गया है कि सुहेल बड़ाइच से नफरत की। अगर वो गैर जानिबदारी के साथ अपने गिरबान में झांक लें तो शायद इन्हें आसानी से इस सवाल का जवाब मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि अबसार आलम, आसमा शरावी और तलत हुसैन जैसे सहाफ़ियों पर शदीद तनकीद क्यों की जाती है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बिकता है तो यहाँ क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।